अभी उसकी गाजियाबाद में फैक्ट्री है, महीने करीब 1.5 लाख रुपया उसका पगार में जाता है नौकरों। कोई 17,000, कोई 18,000, कोई 15,000, कोई 13,000, ऐसे। आप सोचो, ये बिल्कुल सत्य घटना है, कहानियां नहीं सुना रहा हूं। 1,400 रुपया महीने खुद कमाता था, अभी 1.5 लाख वेतन में उसको देना पड़ता है। बाप ने छोटे बेटे को बड़े बेटे के कहे में आकर संपत्ति से बेदखल कर दिया, और वो बेचारा सरकारी अस्पताल में महीने 1,800 रुपए की नौकरी करता था। गुड़गांव तो सुना, दिल्ली के पास। 1,800 रुपया महीने सरकारी अस्पताल में। उन्हीं दिनों उसने गुड़गांव में बापूजी का सत्संग सुना, तो उसको गुरुदेव की बातें बहुत अच्छी लगी, कल्याणकारी लगी, और दीक्षा ले ली आखिरी दिन। और गुरुदेव दीक्षा में भगवान का नाम ही तो देते। बापूजी नहीं कहते कि हमको कोई संप्रदाय चलाना है, सबको एक प्रकार का मंत्र देंगे, जपते रहो, नहीं। अज्ञानी गुरु से तो लुटेरा अच्छा होता है। अज्ञानी गुरु ने जिसको खुद को ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ और लोगों को ऐसे ही कुछ बताता फिरे, वेद पढ़ के, गीता पढ़ के, व्याख्या तो कोई भी कर सकता है, और व्याख्या भी कई लोग ऐसे ही करते हैं। गीता की व्याख्या बोले 5,000 साल के बाद फिर से। श्री कृष्ण को भी होगा कि कमाल है, ये फिर से कहां से आ गई गीता, 5,000 साल के बाद फिर से देखिए गीता। तो और महापुरुषों ने जो व्याख्या की सब गलत है। क्या बुद्धि को हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ना लिखना, व्याख्या करना, प्रवचन करना, अगर समझते हम ही गुरु है। तो अज्ञानी गुरु से लुटेरा अच्छा है, डाकू अच्छा है, एक बार लूट के ले जाएगा। अज्ञानी गुरु तो जिंदगी भर अपने वाड़े में फंसा के रखेगा। जैसे कोई वाड़े में पशुओं को रखे ना, ऐसे अपने दायरे में रखेगा, मुक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए देवी भागवत में बताया है, दीक्षा देने का अधिकार किसको है। जिनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, उसी महापुरुष को दीक्षा देने का अधिकार है, अन्य को दीक्षा देने का अधिकार नहीं। ये शास्त्र प्रमाण। करनाल हरियाणा में पड़ता है, वहां सत्संग था बापूजी का। तो एक भाई साहब मुझे मिले और कहने लगे, वहां बड़ा आयोजन था, 5 दिन का कार्यक्रम था। तो भाई साहब मिले, बोले मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। मैंने कहा लो, इसमें क्या है, शुभ को कल पे टालना उचित नहीं है। जीवन में शुभ का स्थगन घातक सिद्ध हो सकता है कि नहीं अभी दीक्षा नहीं लेंगे, अगली बार ले लेंगे, बापूजी आएंगे आगरा में, कहीं आसपास आएंगे तो हम तब लेंगे, आज नहीं लेनी है, बाद में देखा जाएगा। शुभ को स्थगित मत करना। हमारे और मृत्यु के बीच फासला कम है, क्या पता हम शुभ सोचते ही रह गए, किया नहीं, और दुनिया से जाने का समय आ गया। और अशुभ करने में जल्दी मत करना, हमारे और मृत्यु के बीच फासला कम है, अशुभ से बच जाएंगे। फासला कम है उसका मतलब ये नहीं कि कल परसों मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। टीवी वालों ने तो बीच में कईयों ने दिखाया कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, कुछ समय पहले ऐसा दिखाते थे। तो ये भी बकवास है, कोई प्रलय होने वाली नहीं। अब सितंबर तो चल, अक्टूबर तो आ ही गया, नवंबर आ जाएगा, देर क्या लगेगी। देख लेना कि राजस्थान में उसको बोलते हैं, ऐसी हवा में बातें करते हैं ना, राजस्थान में उसको बोलते हैं टोरेबाज, टोरे मारता रहता है, ये टोरे मारता रहता है, मतलब गप हाँकता रहता है, ऐसे ही बेसिर पैर की बातें। राजस्थान में उसको बोलते हैं ये टोरे मारता रहता है, मतलब हवाई बातें करता रहता है। 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। काय को प्रलय हो जाएगी? वेद व्यास भगवान ने कहा है 4,32,000 साल का कलयुग होता है। व्यास भगवान का गणित है, और व्यास जी कोई साधारण आदमी नहीं थे, विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक थे। 4,32,000 साल का कलयुग होता है, 2 गुना द्वापर युग, 3 गुना त्रेता युग, 4 गुना सतयुग। अब कलयुग को शुरू हुए 5,000 और कुछ वर्ष ही हुए, अभी तो बहुत बाकी है। तो सब अपना अपना गणित लगा के कुछ भी बोलते रहते हैं, हवाई बातें। जैसे 2 आदमी बातें कर रहे थे, बोले थे इस शहर में जो क्रॉसिंग होता है उसके दोनों तरफ, रेलवे क्रॉसिंग, उसके दोनों तरफ गेट क्यों होते हैं, फाटक? बोले इसलिए कि ट्रेन शहर में अंदर न चली आए, इसलिए फाटक सीधी जाए।
ये कैसी बातें लगती हैं? सेठ जी कार में बैठे थे, ड्राइवर चला रहा था, तो आगे कच्चा रास्ता था, बारिश के कारण कीचड़ बहुत हो गया था, गाड़ी फंस गई। सेठ को लगा बारिश के कारण कीचड़ हुआ है, गाड़ी फंस गई। अरे ड्राइवर देख, कोई आदमी हो तो मदद ले उसकी और गाड़ी निकाल, ऑफिस में जाना है। तो दूर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, उसको बुलाया, उसकी मदद ली, गाड़ी निकाल दी। सेठ ने कहा शाबाश दोस्त, ये ले 100 रुपया इनाम बख्शिश, और कहा कि बहुत मजबूत आदमी है, गाड़ी निकाल दी तूने भाई, धन्यवाद। तो एक बात बता, और भी गाड़ियां फंसती होगी इधर? बोले हाँ साहब, 12-15 गाड़ियां रोज की निकाल देता हूं। तो वो लोग भी तेरे को बख्शिश देते होंगे? बोले हाँ साहब, कोई 50, कोई 100, दिन का 1000-1200 मिल जाता है। सेठ ने कहा बहुत बढ़िया, तेरे को तो कोई धंधा करने की जरूरत ही नहीं है, कोई काम करता है क्या तू? बोले हाँ एक काम करता हूँ। कौन सा? बोले रात को कुएं से पानी भर के लाता हूँ और इधर कीचड़ करता रहता हूँ। ये बारिश का पानी नहीं है साहब, कुएं से भर के लाया हूं, वो है। तो कीचड़ करता रहता है। ऐसे ही कई लोग कहानियां बनाते रहते हैं तरह तरह की, ये हो गया, ये देखिए वो हो गया। तो सत्संग की और भक्ति की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने इसलिए सत्संग की महिमा भागवत में गाई। राम जी ने कहा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास हो वही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग के द्वारा बिना प्रयास के जन्म मरण मिट जाता है। तो बच्चे बच्चियों को बापूजी सारस्वती मंत्र देंगे। विद्या की देवी है माता सरस्वती, मां सरस्वती के नाम का जप करना ये बहुत बड़ी बात है। और सारस्वती मंत्र बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। विद्यार्थी भाई बहनें सुनेंगे तो उनको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, हम सरलता से कर सकेंगे। सरस्वती मंत्र जिन्होंने भी किया, दिल्ली से आगे जाते हरियाणा की तरफ तो रोहतक शहर पड़ता है। रोहतक में एक विद्यार्थी अंग्रेजी में बड़ा कमजोर था, मां ने सारस्वती मंत्र दिलाया गुरुदेव से, वो रोज जपने लगा। और वही विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्द पेज नंबर के साथ याद करने में सफल हो गया। जीटीवी वालों ने उसका इंटरव्यू लिया, उन्होंने डिक्शनरी अपने पास रखी और पूछा कि अमुक शब्द कौन से पेज नंबर पे लिखा है बताओ। वो बिना देखे बता दे कि अमुक पेज नंबर पे देखो, ये 625 पेज नंबर पे देखो। इतनी उसकी याद शक्ति। तो उन्होंने पूछा आपकी ऐसी स्मरण शक्ति बढ़िया कैसे हो गई? उसने कहा मैंने बापूजी से सारस्वती मंत्र लिया है और रोज उसका जप करता हूं, प्राणायाम करता हूं, मौन रखता हूं, सारा दिन फालतू बातें बोलते नहीं रहता। जो लोग सारा दिन बड़बड़ करते रहते हैं फालतू बातें, उनके ज्ञान तंतु कमजोर हो जाते, इसलिए मौन भी रखना चाहिए। बिन जरूरी खाना नहीं, बिन जरूरी सोना नहीं, बिन जरूरी देखना नहीं। डैम बांधे, जैसे नदी पर डैम बांधते हैं, पानी रोकते हैं, तो वो पानी कितना काम आता है। सिंचाई की नहरें निकाली जाती है उसी पानी से, और जहां जहां से नहरें गुजरती है किसान कितने राजी हो जाते हैं, जमीन में पानी का स्तर ऊंचा आ जाता है, किसानों की फसलें अच्छी पकती हैं। ऐसे ही अपनी ऊर्जा का डैम बांधे, अपनी शक्ति का डैम बांधे, बिन जरूरी देखे नहीं, बिन जरूरी बोले नहीं, बिन जरूरी सुने नहीं, बिन जरूरी फालतू बातें सोचे नहीं, मन में भगवान का नाम विचारे, जपे। हरि स्मृति सर्व विपदा विमोक्षणम। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु की स्मृति वो हर विपदा से मुक्ति दिलाती। निराश न हो, उदास न हो। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तेरी तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। जीवन में निराश मत होना। अपने आप का अपमान क्यों करना? कोई हमारा अपमान करे, धक्का दे दे तो आपको हमको अच्छा थोड़ी लगेगा कि इसने मेरा अपमान क्यों किया। पर जो व्यक्ति निराश हो जाता है वो अपने आप का ही अपमान करता है। क्या करे, मेरी दुकान नहीं चलती, क्या करे, मेरे को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, काम धंधा कुछ सेट नहीं होता, तो वो सप्ताह में एक दिन रविवार या मंगलवार नमक बिना का भोजन करें, और शनिवार और मंगलवार को, हर शनिवार हर मंगलवार पीपल के पेड़ में दूध, पानी और गुड़ मिला के चढ़ाते। थोड़ा गंगा जल हो तो आधी चम्मच गंगा जल डालते
और पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। प्रार्थना करें, भगवान भगवत गीता में आपने कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूं, तो मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करो और मेरी ये तकलीफ है वो दूर हो जाए। हे हरि, हे भगवान। 5-7 फेरे फिर लें, थोड़ा भगवान का नाम सुमिरन कर लें बस। और पढ़ सके तो एक किताब आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, आदित्य हृदय स्तोत्र, धार्मिक किताबों की दुकान में मिल जाती है 2 रुपए की, उसका पाठ करें। सिर पे कर्जा हो किसी के तो हर मंगलवार नमक बिना का भोजन करें, हर मंगलवार। और गजेंद्र मोक्ष आती है छोटी सी किताब गीता प्रेस की, 2 रुपए की मिलेगी, उसका पाठ करें। मंगलवार को नमक बिना का भोजन, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। और महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शाम को जब सूर्य ढल रहा हो, उस टाइम, बराबर उस टाइम, संध्या के टाइम, शिव जी के मंदिर में जाकर एक 5 बत्ती वाला, लंबी बत्तियां बनाते हैं ना, 5 बत्ती एक ही दीपक में हो चारों तरफ, वो दीपक शिवलिंग के आगे जला दे, बेलपत्र फूल आदि शिवलिंग पे रख दे। शाम को शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, बेलपत्र फूल आदि रख दें और प्रार्थना करें, जप करें। महीने में एक शिवरात्रि आती है और अगली मासिक शिवरात्रि है 13 अक्टूबर की, उसके बाद है 12 नवंबर की मासिक शिवरात्रि। ऐसा जो करेगा ना, निश्चित रूप से वो व्यक्ति शिव जी की और गुरु की कृपा से कर्जे के भार से छूटेगा। उसके बाद है 11 दिसंबर मासिक शिवरात्रि, और उस दिन मंगलवार भी है। मासिक शिवरात्रि और मंगलवार हो, नमक मिर्च न खाए, दूध रोटी खा ले, खीर खा ले, और शाम को जो प्रयोग बताया वो करे पूजा शिव जी का, और जप करे वहां बैठ के। निश्चित रूप से उसको ईश्वरीय सहायता मिलेगी। और आश्रम के जो कैलेंडर है ना, उसमें वो मंगलवार और चतुर्थी साथ में, वो पता चल जाता है कि कब मंगलवार और चतुर्थी साथ में, तो उसका भी फायदा उठाएं। ये शास्त्रीय प्रयोग है, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है और फायदा कोई बाकी नहीं रहेगा। और रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोया करें, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। ये विष्णु पुराण में लिखा है, ये सब शास्त्र के मोती आपके आगे रखे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के दिमाग की कल्पनाएं नहीं है, ये शास्त्रीय बातें। जिनके घर में विघ्न बहुत आते हैं, बार बार कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या, तो शिव पुराण में लिखा है कि पूनम के बाद जो चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, उस दिन सुबह गणपति जी का पूजन करें। और रात को 10 बजे आकाश में चंद्रमा दिखे तो चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दें, कच्चा दूध, पानी, शक्कर, चावल मिलाकर अर्घ्य दें और दिया जलाकर दिखाएं। ओम गम गणपतये नमः जप करें थोड़ा और प्रार्थना कर दें बस। हर चतुर्थी, कौन सी? कृष्ण पक्ष की। जमीन है अपनी, खेती करते हैं आप या मजदूरों से करवाते हैं, तो अमावस्या के दिन न खुद खेती में काम करें खेती का, न मजदूरों से करवाएं। अमावस्या के दिन छुट्टी, भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ें, पाठ पूरा हो जाए तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें कि हमारे पितरों के लिए आज के गीता पाठ का पुण्य अर्पण है, हे हरि ये उनको मिले। हर अमावस्या को करें, फिर देखो खेतों में फसलें भी अच्छी पकेगी, घर में बरकत बढ़ेगी, सुख संपदा बढ़ेगी। जीवन को गणित का नमूना मत बनाओ, एक आज ये समस्या है वो समस्या है, मैं बहुत परेशान हूं। नहीं, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मुझे बापूजी का दर्शन मिल गया, सत्संग मिल गया, दीक्षा मिल गई। आप एक बात बताओ, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ठीक है, आप लोग श्राद्ध करते होंगे। श्राद्ध के दिन हम घर पे ब्राह्मण को बुलवाते हैं, पंडित जी सारी विधि करते हैं, ठीक है, विधि पूरी हो गई, फिर हम लोग ब्राह्मण के आगे थाली, कटोरी, गिलास रखते हैं। तो क्या ब्राह्मण शंका करता है क्या कि ये खाना देंगे कि नहीं देंगे, सब्जी पूरी देंगे कि नहीं देंगे, खीर देंगे कि नहीं देंगे? शंका नहीं करता, उसको तो पक्का पता होता है कि बुलाकर लाए हैं, खाना जरूर देंगे। ऐसे ही पक्का जान लो कि ईश्वर प्रेरणा देकर सत्संग में लाए हैं, हमारा भविष्य बहुत बढ़िया है और ईश्वर इसी जन्म में मिलने वाले हैं, इसलिए ईश्वर लाए, नहीं तो क्यों लाते? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, विभीषण ने हनुमान जी के आगे कहा, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वर की कृपा, ईश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में से दुख समस्याएं दूर हो, भगवान चाहते हैं।
तभी तो भगवान ने व्यवस्था की कि श्राद्ध के दिनों में सत्संग मिले। तो खास ध्यान रखना। और गुरुदेव के मुख से मंत्र मिल रहा है तो गुरु मंत्र शिव जी ने कहा है सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। संसार सागर समुद्धरणैक मंत्रम ब्रह्मादिदेव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भवरोग विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। शिव जी ने कहा है महाभय को दूर करने वाला गुरु का मंत्र है, मंत्र राज है, सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। इसलिए उसका आदर सहित रोज जप किया जाए। सुबह जप करें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, शाम को भी अगर करें उत्तर की ओर मुंह करके। अपना मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता कि मेरा ये गुरु मंत्र है। बच्चे बच्चियां भी अपना सारस्वत मंत्र कभी किसी को बताए नहीं कि हमारा ये मंत्र है। नवरात्रियों में और पर्व के दिनों में, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, महाशिवरात्रि, इन पर्व के दिनों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन दिनों में जप किया जाए तो ज्यादा फलता है। ग्रहण के समय तो खास जप करें, बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। घर में सूतक होता है तो कुमारी कन्या को सूतक नहीं लगता, वो दिया भी जला सकती है, पूजा पाठ भी कर सकती है। कुमारी कन्या को कभी सूतक नहीं लगता। नवरात्रियां आ रही, नवरात्रियों में चलते फिरते खाना बनाते हुए मन में श्रीम 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 श्रीम, लक्ष्मी माता का बीज मंत्र श्रीम। इन दिनों भी 8 अक्टूबर तक सुबह अगर ओम श्री लक्ष्मये नमः, ओम श्री लक्ष्मये नमः 16 बार जप कर लिया जाए, ओम श्री लक्ष्मये नमः। गुरु मंत्र तो है ही, आज मिलेगा गुरुदेव के मुख से, कईयों ने पहले लिया हुआ है। वीरबल को उसकी मां ने सारस्वत मंत्र दिलाया था। वीरबल की घटना कोई काल्पनिक नहीं है। वीरबल का जन्म हुआ था हरियाणा के नारनौल शहर में और मां ने उसको गुरु से दीक्षा दिलाई थी, उनके जो गुरु होंगे उनसे दिलाई। वीरबल रोज जप करते थे और यही कारण था कि अकबर की सभा में उसका अपमान करने का इरादा रखने वाले लोग भी शर्मिंदा हो जाते थे, पर वीरबल की जय जयकार हो जाती थी। एक बार अकबर और वीरबल रथ में बैठकर कहीं जा रहे थे। वीरबल की नजर पड़ी एक तुलसी के पौधे पर। वीरबल ने रथ रुकवाया, जय जय तुलसी माता, ओम हरि हरि, प्रणाम किया। अकबर ने पूछा इस पौधे को क्यों प्रणाम किया? बोले ये पौधा, ये तुलसी माता है, पौधा नहीं बोलो इसको, ये तुलसी माता साक्षात। घर में तुलसी, जिसके घर में ईशान कोण में तुलसी पड़ी हो और पूजा की जगह पे गंगा जल पड़ा हो, उसके घर में से लक्ष्मी कभी जाती नहीं। ईशान कोण में तुलसी, ईशान कोण किसे कहते हैं? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का कोना, वो ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण में तुलसी और पूजा की जगह पे गंगा जल, घर में बरकत रहेगी। दोपहर को खाना खाने से पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर खाना खाएं, घर में बरकत बढ़ेगी, जाएगी नहीं कभी। तुलसी में रोज पानी दो, पर सुबह सूरज उगने के बाद, और रविवार को तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए। सूरज अस्त होने के बाद तुलसी को छूना नहीं चाहिए और सूर्योदय से पहले भी तुलसी को छूना नहीं चाहिए। महीने में 4 दिन तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को तुलसी मत तोड़ो। द्वादशी तिथि, एकादशी का दूसरा दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या को नहीं तोड़नी चाहिए और पूर्णिमा को नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 4 दिन तुलसी तोड़ना मना है। बाकी के दिनों में तुलसी तोड़ें तो ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ये मंत्र बोल के तुलसी तोड़ो। तुलसी का पत्ता औषधि का काम करेगा, खाने वाले की बीमारियां मिटाएगा, प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद। अपने घर को तीर्थ की तरह पवित्र बनाएं।
ऐसा नहीं कि 7 दिन पुरानी चादर बिछी हुई है बिस्तर पे, उसी पे सो रहे हैं, तो घर में तमोगुण बढ़ेगा और झगड़े बढ़ेंगे। 2 दिन हुए, चादर बदल दो, तकिए के कवर बदल दो। घर में नाश्ता करने से पहले बहनें ध्यान दें, सुबह घर में नाश्ता करने से पहले सफाई हो जाए, उस घर में से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं। और खा रहे हैं, पी रहे हैं, गंदगी पड़ी है, रसोई घर में बर्तन जूठे रख के रात को सो गए कि सुबह साफ करेंगे, अरे लक्ष्मी जाएगी। अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है रसोई घर, सब बर्तन साफ करके रसोई घर में सफाई करके फिर सोया जाए। बहनें, घर को संभालना है तो लक्ष्मी का रूप धारण करें, बच्चों को पढ़ाना है तो सरस्वती का रूप धारण करें, और कोई दुष्ट अगर आपके परिवार वालों को सताता है तो फिर अष्टभुजा मां भवानी का रूप धारण करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, सबके अंदर वो मातृ शक्ति है, क्यों दीनहीन और लाचार होना। एक लड़की को एक दुष्ट नालायक लड़का बहुत परेशान करता था। लड़की अच्छे घर की थी, उसकी माँ भी बड़ी समझदार थी। माँ ने देखा मेरी बेटी को यह आवारा लोफर तंग करता है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इतने में तो लड़के ने एक छोटा सा तंबू लगा दिया, बैनर लगा दिया कि ये लड़की मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं अनशन करके यहीं मर जाऊंगा। धरना दे दिया। अब पड़ोसी लोग बोलने लगे, अरे कर दो शादी, बेचारा मर जाएगा, 3 दिन हो गए, खाया नहीं क्या, सुबह जल्दी अंधेरे में खा के आता था, रात को जाके दबा के खाता था, चबा के नहीं दबा के खाता था। और बैनर लगा दिया आमरण अनशन। धरने ऐसे ही होते हैं, सुबह मजे से खा पी के पेट भर के आते हैं, सॉलिड फूड खाकर आते हैं, मतलब भारी खुराक खाते कि दिन भर भूख न लगे। घी वाला माल खा लिया सुबह भारी, तो क्या भूख लगेगी, लड्डू खा लिए 2-4, कुछ ऐसा और भारी खा लिया, हर बैठे हैं धरने में, उपवास है, खाएंगे नहीं। तेरे को भूख कहां से लगेगी, इतना खाया तूने। तो 3 दिन हो गए, चौथा दिन हुआ, पड़ोसी लोग बोलने लगे अरे मर जाएगा। लड़की की मां अपने गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने कुछ युक्ति सिखा दी। लड़की की मां ने क्या किया पता है, एक बूढ़ी माई जो जवानी में नाच गान करती थी, नर्तकी थी, वो बूढ़ी हो गई थी, बाल सफेद हो गए थे, दांत आगे के टूट चुके थे सभी। वो बूढ़ी उसको ले आई थोड़े पैसे देकर, और जवान लड़का जो बैठा था आवारा, उसके सामने उसका भी तंबू लगवा दिया, और उस बुढ़िया ने बैनर लगा दिया, ये लड़का जब तक मेरे से शादी नहीं करेगा आमरण अनशन, मैं भी नहीं खाऊंगी। लड़का बिस्तरा समेट के भाग गया। 0 पर आउट होता है ना क्रिकेटर, तो कैसा कार्टून दिखाते हैं टीवी पर, ऐसे आउट 0 पर चला गया भागकर, दोबारा उस गली में आया ही नहीं। तो बच्चों को संभालना है, रक्षा करनी है, वही अष्टभुजा मां भवानी का रूप धारण करें, कायर और कमजोर न बने, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बच्चों को पढ़ाना है, मां सरस्वती का रूप धारण करें। कैसे कि बच्चों को सिखाएं, बेटे पढ़ते समय पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाए, उसके लिए पूर्व और उत्तर के बीच जो ईशान कोण पड़ता है उधर मुंह करके पढ़ो, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। पढ़ते पढ़ते बीच में जीभ तालों में लगाओ, होठ बंद, तो पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। पेपर देते समय जीभ तालों में लगाए रखें बीच बीच में, तो पढ़ा हुआ जल्दी याद आता है, सूझबूझ बढ़िया रहती है, घबराहट नहीं होती, पेपर अच्छा जाता है, रिजल्ट बढ़िया आता है। पेपर ठीक से नहीं दिया और बोले हे भगवान दया कर मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। एक लड़का हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, हनुमान दादा दया करो, थोड़े दिन के लिए भारत की राजधानी मुंबई कर दो। और पंडित जी ने कहा बेटे क्या बोलता है, बोले हाँ थोड़े दिन के लिए। हनुमान जी तो सब कर सकते हैं, पहाड़ उठाकर ले आए तो क्या नहीं कर सकते, थोड़े दिन के लिए भारत की राजधानी मुंबई कर दो, जय बजरंगबली। ये क्या बोलता है, बोले मैं पेपर में लिख के आया हूं भारत की राजधानी मुंबई, बड़े भैया ने बताया भारत की राजधानी दिल्ली है, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूं जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता तब तक भारत की राजधानी मुंबई कर दो, फिर भले दिल्ली कर देना, मैं पास हो जाऊं बस। अब इसमें हनुमान जी क्या करें, पहले से पेपर अच्छा दे। तो बच्चों को पढ़ाना है तो मां सरस्वती का रूप धारण करे। मैंने परीक्षा हो तो बच्चों को ये मत बोले हे टीवी मत देख, बंद कर टीवी, ला रिमोट इधर, खबरदार टीवी चलाया जब तक परीक्षा नहीं होती टीवी बंद रहेगा, नहीं देखेगा तू, ऐसा नहीं बोलो। ऐसा बोलो बेटे जब तक तेरी परीक्षा नहीं होती ना तब तक हमने भी कसम खाई है हम भी टीवी नहीं देखेंगे, हम तेरे साथ है, चल बेटे तू नहीं देखेगा ना तो हम भी नहीं देखेंगे, तेरी परीक्षा पूरी होगी तब हम टीवी चालू करेंगे, अभी तू पढ़ाई में ध्यान दे, मैं तेरे लिए दूध गर्म लाती हूँ।
मैंने तेरे लिए बादाम भिगो कर रखे, रात को 2 छिलका उतार के तू चबा कर खा बेटे, और ऊपर दूध पी, तेरी याद शक्ति बढ़िया रहेगी, तेरे ज्ञान तंतु पुष्ट होंगे। तो बेटे को होगा कि मेरी माँ मेरा कितना ख्याल रखती है, चलो मैं नहीं देखूंगा। नहीं तो आप डांटोगे, फटकारोगे, वो दोस्त के घर जाके देखेगा, आपके घर नहीं देखेगा, चलो मैं दोस्त के घर जाके देखूं। तो बच्चे बच्चियां भी ध्यान रखो, बेटे बेटियां जो बैठे हैं, जो पढ़ते हैं, वो ध्यान रखो कि अपनी माँ है, पिताजी है, कभी भी माता और पिता का अपमान मत करना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पे चढ़ा मत भूलना। एक जवान लड़के ने लव मैरिज किया, आवारा था, चरित्रहीन था, तो माँ तो थी नहीं कि अच्छे संस्कार दे पाए, पिताजी थे घर पे, किसी लड़की से शादी कर ली, लड़की भी थोड़ी ऐसी थी, चरित्रहीन। लव मैरिज कर ले, वो कोई खानदानी थोड़ी होती है लड़की। अपने माँ बाप का अपमान करे वो कैसी लड़की, माँ बाप की इज्जत न करे वो बेटी कैसी। सीता जी माँ भवानी के मंदिर में पूजा करने जाती थी ना, तो भी अपनी माँ सुनैना से पूछ कर जाती। कैसी सीता माता। तो लड़का लव मैरिज करके आया, थोड़े दिन बीते, अपनी पत्नी के कहे में आकर पिताजी को नोटिस दे दिया। नोटिस क्या दिया कि 24 घंटे में घर खाली करना है आपको, अब आप यहां नहीं रहेंगे, जहां चाहो व्यवस्था कर लो 24 घंटे में। अब वो बाप बेचारा बूढ़ा अपने दोस्त के पास गया, बचपन का साथी था एक, उसके पास जाकर बोला कि मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया है। उसने कहा चिंता मत कर, अभी तू खाना खा, रात का मेरे साथ सो जा यहीं, सुबह मैं चलूंगा तेरे बेटे के पास, एक बात बताऊंगा उसको, फिर भी वो अगर नहीं माना तो मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा, जब तक तू रहेगा मेरी जिम्मेदारी तेरा ख्याल रखने की। चिंता क्यों करता है, तू मेरे भाई से भी बढ़कर मुझे प्यारा है, मेरे बचपन का साथी है, फिक्र मत कर। अगले दिन वो उस लड़के के पास पहुंचे और एक फाइल दी कि देख, इसमें जो कागज है ठीक से पढ़, फिर भी अगर तू बोलेगा तो तेरे बाप को मैं जिंदगी भर संभालूंगा। क्या समझता तू अपने आप को, तू ख्याल नहीं रखेगा तो कोई नहीं रखेगा, भगवान बैठा है। उसने फाइल देखी, एक अस्पताल की थी वो, उसमें डॉक्टरों के कुछ कागजात थे। वो पढ़कर लड़का तो खूब रोया। कागजात काय के थे उसमें कि उसकी किडनी फेल हो गई थी और बाप ने अपनी एक किडनी देकर उसको जिंदा रखा था, और उस बाप को बोल रहा था कि तू घर से निकल जा। ऐसे देवतुल्य पिता की पूजा करनी चाहिए कि उस पिता का अपमान करके घर से निकालना चाहिए। उसकी पत्नी ने भी वो कागज पढ़े तो उसका दिल भी बदल गया कि मेरे पति जिंदा हैं, तो इनके पिताजी के बल पर पिता ने एक किडनी अपनी दी हुई है। तब उनको अपनी भूल समझ के आई, पिताजी से माफी मांगी और पिता की खूब सेवा करने लगे। दोनों का दिल बदल गया। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पे चढ़ा मत भूलना। मनुस्मृति में लिखा है बेटा 100 साल तक अपने माँ बाप की सेवा करे तो भी उनके ऋण से कभी छूट नहीं सकता। माँ बाप का इतना ऋण है, तो ध्यान रखें। बाल संस्कार नाम की पुस्तक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दें। आश्रम की पुस्तक है, बहुत प्यारी, बाल संस्कार। दूसरी छोटी छोटी पुस्तकें बच्चों के काम की, वो यहाँ बाल संस्कार प्रदर्शनी लगी होगी इस मैदान में, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की किताबें, छोटी छोटी किताबें बच्चों के लिए बड़ी प्रेरणादायी, आपको भी अच्छी लगेगी, ऐसी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई। और सत्संगी पुस्तकें तो जीते जागते देवता हैं, उनका नित्य स्वाध्याय करो तो वो वरदानों से भर दे, ऐसी वो सत्संग की किताबें। मैं बात पूरी करूं, बीरबल की। तुलसी को प्रणाम किया। अकबर ने कहा इसको क्यों प्रणाम किया? बोले तुलसी माता है। अकबर उतरा रथ से नीचे और तुलसी को उखाड़ के फेंक दिया। बोले देख तेरी माँ ने क्या किया, कुछ बिगाड़ा मेरा? पौधे को माँ कहते हो, अक्ल नहीं है। बीरबल ने कहा ठीक है बताऊंगा। थोड़े दिन बीते, बीरबल रोज जप करते थे सारस्वती मंत्र का, शांत बैठकर। थोड़े दिन के बाद फिर कहीं अकबर और बीरबल निकले तो बीरबल की नजर पड़ी एक जंगली पौधे पर, जिसको हाथ लगाओ तो खुजली चालू हो जाए। उसको कई लोग कांच कोहरी बोलते हैं, कोई लोग कुवेच बोलते हैं, गुजराती लोग उसको केवाच बोलते हैं। ऐसा जंगली पौधा, आप समझ गए ना, हाथ लगाओ तो खुजली खुजली हो जाए। बीरबल को लगा कि अब मौका है इसको सबक सिखाने का।
रथ से उतर के गए बीरबल और दंडवत प्रणाम किया। अकबर ने कहा इसको क्यों प्रणाम किया? बोले ये हमारा हिंदुओं का बाप लगता है। अकबर ने कहा एक पौधे को माँ कहते हो, एक को बाप कहते हो, अक्कल नाम की कोई चीज नहीं है तुम लोगों के पास। बीरबल ने कहा आपके पास तो है, हमारे पास नहीं है। ठीक है। अकबर रथ से उतरा नीचे और गया उस पौधे के पास। इसी को तुम बाप कहते हो? बोले हाँ साहब। खूब लाते मारी, संतोष नहीं हुआ तो दोनों हाथ से पकड़ के उखाड़ा और फेंक दिया, और परिणाम आ गया। कोई भी कार्य करो परिणाम तो आएगा। कोई भी कदम उठाओ तो सोच समझ के उठाना। हमारा हर कदम किसी न किसी दिशा में बढ़ रहा है। कोई भी इच्छा करो तो सोच समझ के करना, क्योंकि अगर गलत इच्छा होगी तो गलत योनियों में ले जाएगी। क्षुद्र इच्छाएं क्षुद्र जन्मों में ले जाएंगी। इसलिए कोई भी इच्छा करो तो सोच कर। परिणाम आया, खुजली चालू हो गई। बीरबल मेरे शरीर में इतनी खुजली कैसे चालू हो गई? बीरबल ने कहा जहां पना हमारी हिंदुओं की माताएं बड़ी दयालु होती है, पर बाप बड़े कड़क मिजाज के होते हैं, इसलिए हमारे बाप ने आपको सजा कर दी है। पर बीरबल अब मेरे बाप तू बता ये खुजली कैसे मिटेगी? बोले मेरे घर पे मैंने गाय पाली हुई है, देसी गाय। देसी गाय लोग घर पे कई गाय पालते हैं, बस जर्सी गाय होती है क्योंकि दूध ज्यादा देती है। लालच रखते हैं कि जर्सी गाय दूध ज्यादा देगी। अरे पर उसका दूध गाय का वो दूध है। पहला नंबर दूध देसी गाय का, अमृत है, अमृत। दूसरा नंबर दूध भैंस का। तीसरा नंबर जर्सी गाय का। पूरा अमेरिका जर्सी गाय का दूध पीता है और बोलते हैं हम तो गाय का दूध पीते हैं। गाय का दूध पीते हो? झुक के बैठो थोड़ा, झुक के। गाय तो भारतीय नस्ल की, देसी गाय गाय है, जर्सी गाय कोई गाय? उससे तो भैंस का दूध अच्छा है। एक महात्मा भी प्रवचन में बोल रहे थे, बोले हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि पूरे अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग गाय का दूध पीते हैं। अरे जर्सी गाय है वो, देसी गाय थोड़ी है। उससे तो भैंस का दूध बढ़िया। देसी गाय का दूध अमृत है, अमृत। देसी गाय का झरण, गौमूत्र सुबह ताजा मिल जाए ना, 4-5 बार कपड़े से छान के सर्दियों में कोई थोड़ा पी ले ना, अगर ऐसा लगे थोड़ा पानी मिला के ऐसे ही पी ले थोड़ा सा, उसका पेट, उसकी किडनी, उसका लीवर है दमदार हो जाए। जब तक जिएगा मस्त रहेगा। नहीं तो गोचरण अर्क अपनी गौशाला में बनता है। राजस्थान में अपनी गौशालाएं हैं कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में भी है, पंजाब में, लुधियाना में है। सब देसी गाय, सब। और गायों के लिए कहीं चंदा नहीं मांगते। हजारों गायें हैं, कहीं भीख नहीं मांगने जाते गायों के लिए, चंदा दो, पैसा दो, पैसा दो। पर अच्छी तरह गायों की सेवा हो रही है। कैसे? गोचरण अर्क बनता है। गाय गौचरण से उसका अर्क बनाते हैं मशीन में डाल, और वो गोचरण अर्क कोई सुबह खाली पेट पानी में मिलाकर पिए, किडनी लीवर की खराबी ठीक हो जाए, पाचन तंत्र खराब बढ़िया हो जाए। सिर में रूसी बहुत होती हो ना, थोड़ा गोचरण अर्क पानी में मिलाकर सिर में लगा दे अच्छी तरह, फिर सिर धो डालें कभी कभी, तो रूसी वूसी साफ हो जाए। बाकी शैम्पू लगाएं तो शैम्पू पे लिखा होता है ऑल क्लियर। ऑल क्लियर मतलब बाल क्लियर, जहां बाल वहां टाल, ऑल क्लियर। तो थोड़ा ध्यान रखें अपने आरोग्य का। बीरबल ने कहा कि मेरे घर पे गाय है, देसी गाय। गौ का झरण और गोबर मिला के शरीर पे रगड़ के नहाओ तो सारा जहर निकल जाएगा इसका, जंगली पौधे का। नहीं तो तकलीफ होगी, रात को नींद नहीं आएगी, खुजलाते रहोगे। और तुलसी के पौधे में जल डाल के माफी मांगो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे, तुलसी माता का अपमान नहीं करोगे। जिस अकबर ने तुलसी को उखाड़ के फेंक दिया, उसी अकबर से तुलसी के आगे माफी मंगवाई, जल डलवाया, परिक्रमा कराई। ऐसी बुद्धि बीरबल की विकसित कैसे हुई? सारस्वत मंत्र का जप करने से। एक दिन अकबर ने बीरबल को कहा मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। बीरबल ने कहा वो बूढ़े हो गए, चल फिर नहीं सकते, उनको तकलीफ मत दो। अकबर ने कहा तुमने कभी नहीं मिलाया अपने पिताजी से, एक बार मैं मिलना चाहता हूं। बोले ठीक है मैं पिताजी से बात करूंगा। बीरबल घर आए, पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा ठीक है मैं जाके आता हूं महल में। तो बीरबल ने कहा पर कुछ बोलना नहीं पिताजी, चुप रहना। ठीक है बेटे। पिताजी आए, अकबर ने तो कभी देखा नहीं था, पूछा कि आप बीरबल के पिताजी हैं? वो बोले ही नहीं। आपका नाम क्या है श्रीमान? बोले ही नहीं। अरे आप बहरे हो क्या? वो बोले ही नहीं। अकबर ने कहा भाई इनको रास्ता दिखा दो, निकल जाए। आ गए घर, फिर आए बीरबल सभा में। तो अकबर ने कटाक्ष करते हुए कहा क्यों बीरबल, किसी बेवकूफ से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा चुप रहना चाहिए।
नाक काट के हाथ में दे दिया कि नहीं? अकबर बेचारा चुप हो गया, शर्म के मारे सिर झुक गया उसका। क्या बोलता? ये सारस्वत मंत्र जो आज बापूजी के मुख से मिलेगा वो कोई साधारण नहीं है। मंत्र छोटा है, भारत बोलने में तो कैसा लगा, भारत छोटा सा लगता है, पर भारत कितना बड़ा है? विश्व 2.5 अक्षर, पर विश्व कितना बड़ा है। ऐसे सारस्वत मंत्र जपने में आप सुनेंगे बापूजी से बच्चे बच्चियां तो लगेगा ये तो आसान है, आसान है, पर इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। देखो भाई, सीधी सी बात है, भगवान विष्णु जब वामन रूप लेकर के बलि राजा के यज्ञ मंडप में आए तो क्या वामन सिद्ध हुए? वो बताओ, छोटा रूप लेकर आए थे वामन रूप, पर भगवान वामन सिद्ध हुए? बोलो भाई, नहीं हुए। वो विराट हो गए थे ना। बलि राजा से 3 पग भूमि मांगकर विराट रूप ले लिया था ईश्वर ने, वामन में से विराट। ऐसे ही गुरु से जो मिलता है भगवान का नाम दीक्षा में, वो तो वामन ही होता है, मंत्र छोटा होता है, ये भगवान का वामन अवतार है। पर ये वामन सिद्ध नहीं होता है। जो जप करे तो ये मंत्र भगवान अपना विराट रूप दिखाता है, फिर उनके जीवन में वो तो फिर खुद अनुभव करें। तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। जैसे माता पिता अपनी संतान का ख्याल रखते हैं, ऐसे ये मंत्र भगवान का नाम वो संतान की तरह ख्याल रखता है, जैसे माँ बाप बच्चे का ख्याल रखें। इसलिए खूब लगन, उत्साह और मनोयोग पूर्वक जप करना चाहिए। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, वहां एक भाई साहब मिले, मुझे कहने लगे जब मैं पढ़ता था 11वीं क्लास में तो मैंने कॉमर्स विषय लिया था, तो हमारे टीचर कहने लगे तू कमजोर है इतना पढ़ने में, फिर कॉमर्स लिया, तुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना था। पर उसने कहा नहीं, मैं कर लूंगा। सारस्वत मंत्र की दीक्षा उन्हीं दिनों उसको मिल गई, जब करने लगा, अच्छी तरह पास हुआ। अभी वो कॉमर्स की मल्टीमीडिया क्लास चलाते हैं और उनके पास आने वाले विद्यार्थी मेरिट में आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के द्वारा सर्वोत्तम छात्र का पुरस्कार 25-25 हजार रुपए इनाम मिलता है उन्हें। इसलिए फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। हताश, निराश, उदास क्यों हो जाना? कई लोग जब देखो तब चिंता ही करते रहे, जब देखो तब चिंता, जब देखो तब चिंता करते रहे। गठरियां उठाने में मजा आता है। जैसे कोई ट्रेन में बैठा हो और सामान सिर पे उठा के बैठा, अरे क्यों? बोले ट्रेन पर वजन कम पड़े इसलिए सिर पे रख के बैठा हूं। जब देखो तब चिंता में नहीं। फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध। जिक्र माना ईश्वर का जिक्र, उसकी चर्चा। फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर, तेरी फिक्र करेगा आप, वो अपने आप करेगा। बहनें ध्यान दे, शादी हो गई बेटी की, बहन की, और शादी के बाद अगर वो ससुराल में दुखी है, परेशान है, तो उसको सिखाएं शुक्ल पक्ष की तृतीया। शुक्ल पक्ष समझते हैं ना, अमावस्या के बाद के 15 दिन। अभी तो एक कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक बिना का भोजन करे वो बेटी, और रात को सोने से पहले मां पार्वती का सुमरण करे और प्रार्थना करे कि मां, जैसे आपका और शिव जी का जीवन है, ऐसे मेरा और मेरे पति का ग्रस्त जीवन हो, हमारे में अंदर अंदर झगड़े ना हो, घर में शांति रहे। मां उनको सद्बुद्धि दे। मां पार्वती को प्रार्थना करके सो जाए, मंत्र बोले, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः। ये जो याद रह जाए इनमें से बोले, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम ह्रीम नमः। ऐसा रात को मां पार्वती को प्रणाम करके सो जाए। सुबह तिलक करे तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे, और उस समय भी ये मंत्र बोले, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः,
ओम भवान्यै नमः, ऐसा बोले। और शुक्ल पक्ष की तृतीया याद रखें, हर शुक्ल पक्ष की तृतीया नमक बिना का भोजन, गाय को अपने हाथ से 2 रोटी और गुड़ खिला दें थोड़ा, और ये करें। महीने में 1 दिन नहीं कर सकती बहन, फिर देखो अपने आप बढ़िया होने लगेगी। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। संसार से कोई आस मत रखो और ईश्वर से कभी निराश मत हो। कई बहनें अपना अपना इलाका नगर में महिला मंडल चलाती हैं, दीक्षा ली हुई बहनें माताएं, महिला समिति बनी हुई है, महिला मंडल चलाती हैं, और हर गुरुवार को वो बहनें मिलकर श्री आशा रामायण का पाठ करती हैं, कीर्तन करती हैं, थोड़ी देर बापू जी का सत्संग सीडी चलाकर सुनती हैं, फिर आरती करके प्रसाद बांट के छुट्टी, फिर वहीं फैसला कर लेती है अगले गुरुवार को कहाँ होगा सत्संग। तो बहनें जो यहाँ दीक्षा ली हुई हैं वो अपने अपने इलाके में करें, जो आज ले रही हैं वो बहनें भी कर सकती हैं। पंचामृत पुस्तक जिनके पास है अभी वो देखो, पंचामृत के आखिरी 8-10 पेज नंबर 384, उसके सामने देखो श्री आशा रामायण बड़े अक्षरों में छपा हुआ है। सुबह बापूजी के आने से पहले हमने शुरू किया था, पर गुरुजी की गाड़ी आ गई थी तो वो पाठ फिर रह गया था। जिनके पास सुबह वाली किताब हो श्री आशा रामायण, और लोगों के पास वो देख सकते हैं। सेवादारियों के पास अगर श्री आशा रामायण है नहीं तो पंचामृत पुस्तक में आखिरी के आप देखो 8-10 पेज, 384 पेज नंबर ऊपर लिखा है, हर पेज के ऊपर उसके सामने श्री आशा रामायण बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। देश विदेश में रहे हुए भक्त लोग इसका पाठ करते हैं खूब भक्ति से। एक बार तो मुंबई में रहने वाले एक भाई साहब को हार्ट अटैक आया, उनका बेटा रहता था अमेरिका में, तो लड़के की मां ने फोन किया अमेरिका, बेटे तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, हम अस्पताल जा रहे हैं। तो बेटा और उसकी पत्नी दोनों चले गए अमेरिका में, जहां अपना आश्रम है, जैसे आगरा में आश्रम है ना, ऐसे वहां अमेरिका के न्यू जर्सी में आश्रम है। तो वहां वो पति पत्नी गए, पिताजी हैं भारत में मुंबई में अस्पताल, और बेटा और बहू अमेरिका के आश्रम में, और इसका पाठ 108 बार किया, संकल्प करके बैठ गए। पाठ पूरा हुआ, समय लगा उनको 108 पाठ करने में, तो समय लगेगा। पाठ पूरा हुआ, घर से खबर आई, माँ ने कहा बेटे अब पिताजी बिल्कुल ठीक है, बाईपास की मुसीबत नहीं पड़ी, थोड़ी बहुत दवाई से काम हो गया। सद्भाव में शक्ति है, संकल्पों में शक्ति है। तो इसका पाठ करेंगे। जिनको नहीं मिला सेवाधारी उनको मदद करें, या बाजू वाले जिनको मिल गया वे अपने पास वालों को दिखा दे। पंचामृत पुस्तक में ये पाठ है। बच्चे भी देखो, विद्यार्थी भाई बहनें, आपके पास पंचामृत पुस्तक है तो उसमें देखो, दूसरे लोग उनको मदद कर दो, दिखा दो। बहनें बांट रही है श्री आशा रामायण की पुस्तक है, शाबाश, धन्यवाद। जिनके पास पंचामृत नहीं है बहनें उनको देना। पंचामृत पुस्तक है जिनके पास उनको मत देना, पंचामृत में उनको दिखा दो आप पाठ। सेविका बहनें उनको कहो वेदांत को सार, धर्म का मार्ग मोक्ष दे, रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भारत सिंधु नदी बखानी, नवाब जिले में गाँव बैराड़ी। रहता एक सेठ
गुण थानी, नाम था उमल सिरुमलानी। आज्ञा में रहती महंगी बा, पति परायण नाम मंगीबा। चैतवत 1998 आसुमल अवतरित आंगने। मामन में उमड़ा सुख सागर, द्वार पे आया एक सौदागर। लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया। ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। हरि ओम 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 हरि ओम। संत सेवा श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी। धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर